नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स पे देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन जितना भी डेली लाते हैं वो सभी रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक आप लोग को हम बताने वाले हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आप लोग को चाहे तो दोनों चीज़ का निकाल सकते हैं। एक पूछ रहा है मोरों की संख्या ना, और दूसरा चीज़ है चीता। आप लोग को चीता का संख्या पूछे या मोर का संख्या, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बना रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका भी हम लोग वैल्यू नहीं पुट करेंगे, एक ऐसा देखेंगे तरीका जिससे कि डायरेक्ट हम लोग आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपये में बेचने से हानि होती है। कोई वस्तु है, उसका कुछ दाम है, एक ट्रिक बताएंगे आप लोग को, बस समझा रहे हैं अभी। कुछ दाम है इसका, मानिए कुछ भी दाम है, XYZ कुछ भी दाम होगा, कुछ दाम है इसका। ठीक है, अगर 425 रुपया में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है, जितना लाभ हुआ जितना, अगर उसी वस्तु को 355 रुपया में बेचते हैं तो उतना ही हानि होता है। अगर इधर X रुपया का लाभ हुआ तो इधर X रुपया का हानि होगा, इधर 22 रुपया का अगर लाभ हुआ तो इधर 22 रुपया का हानि होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला है। तो लास्ट में क्या पूछा क्या है हम लोग से, तो वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य CP क्या होगा। तो हम लोग को निकालना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है, जितना लाभ इतना में बेचने पे जितना लाभ होता है और दूसरा कॉस्ट दे दे उतना में बेचने पे उतना ही हानि होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में डायरेक्ट वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहे हैं तो CP अगर पूछे वस्तु का क्या कॉस्ट प्राइस अगर वस्तु का पूछे तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। 425 प्लस 355 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, जो होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं जोड़ के। 5 5 10 के 0, बाकी 1, 5 2 7 1 8, 4 3 7, 780 बटा 2 काटा पीटी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 390। कितना आ जाएगा? 390। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 390। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 390। देखिए, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 390 है, इसी वस्तु को अगर 425 रुपये में बेचेंगे तो कितना 35 रुपया का क्या होगा? लाभ होगा। अगर मानिए इतना है 425 रुपये में बेचते हैं तो 35 रुपया का क्या होगा? लाभ होगा। अगर इसी वस्तु को 355 रुपया में बेचते हैं तो 35 रुपये का हानि होगा। तो ये हम लोग क्वेश्चन में भी बोला था जितना लाभ होता है उतना ही हानि होता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका बताए हैं आपको इस क्वेश्चन को करने का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 7 दलों के एक समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार, देखिए 2 बार खेलता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन में भी आता है कि प्रत्येक दल एक दूसरे, प्रत्येक देखिए 7 व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है, तो टोटल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा, उस प्रकार का क्वेश्चन। यहाँ पे 2 दे दिया है, मानी 2 नहीं रहेगा तो सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, कितने बार हाथ मिलाया जाएगा। बस है कि इसमें 2 दे दिया कि 2 बार हाथ मिला रहा है, उसी प्रकार से है कि 2 बार क्रिकेट खेल रहा है। देखिए क्वेश्चन वही है ना कि 7 दलों के समूह में प्रत्येक दल एक दूसरे से 2 बार खेलते हैं। जो भी है क्रिकेट है, कोई भी खेला है 2 बार खेलता है, तो समूह में कितने मैच खेले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 नहीं रहता से हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि हाथ मिलाने का संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n × n-1/2। ये क्या था, एक बार हाथ मिलाता था तब, लेकिन यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में क्या एक बार नहीं 2 बार खेलता है। हाथ मिलाए चाहे खेले 2 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, हो गया। या फिर हम लोग को मान निकाल के भी 2 से गुना कर सकते हैं, बात सेम आएगा। अब मान को पुट कर लीजिए, हमारा n का मान क्या देखिए 7 को दल है, क्या हुआ 7 गुना 7 में से 1 गया तो 6/2 गुना 2। ये दोनों काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते थे, कोई बात नहीं है, यहाँ काट दिया हम। बचा कितना 7 और 6, 7 6 42, कितना हो जाएगा 42, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है 42? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
तो देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को हम शुरू में सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक पे ही बता रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक पे ही बताया जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो बिल्कुल को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा क्या है, एक चिड़ियाघर में मोर और चीता है। अब देखिए हमेशा मोर चीता खाया जाता है या फिर तोता और घोड़ा कहा जाता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो अच्छा लेवल का ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि 2 पैरों वाला जानवर का संख्या और 4 पैरों वाला जानवर का संख्या ही आता है। ठीक है, एगो रहेगा 2 पैरों वाला जानवर का संख्या और एगो रहेगा 4 पैरों वाला जानवर की संख्या, या फिर एगो रहेगा, हाँ यही रहता है लगभग। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से क्वेश्चन में भी है कि एक चिड़ियाघर में मोर जिसका 2 टंगड़ी होता है ना, एगो मोर का, और एगो चीता का 4 टंगड़ी होता है। तो मोर और चीता जिनके सिरों की संख्या 400 है। अब मानिए कोई भी जानवर हो, एक जानवर को एक ही सिर होता है, आदमी हो या जानवर हो। तो अब मानिए बोला है सिरों की संख्या 4 है, तो टोटल जानवर क्या होगा, हेड क्या है, 4 गो है, तो H लिखते हैं। टोटल जानवर भी क्या होगा, 400 है ना, तो टोटल जानवर ही हमारा कितना होगा, 400 होगा। टोटल जो जानवर होगा वो कितना होगा, टोटल जानवरों की संख्या 400 होगा, क्योंकि एक जानवर को एक सिर होता है। ठीक है, अब देखिए पैरों की संख्या दे दिया है कितना, 1160। पैरों की संख्या 1160, मतलब मोर का 2 पैर है, एगो मोर का, और चीता का 4 गो। टोटल जितना भी मोर जितना भी चीता है सभी का लेग जोड़ते हैं, लेग की संख्या, टंगड़ी की संख्या, तो हमारा कितना हो जाता है, 1160। ठीक है, अब देखिए इतना बकवास का कोई जरूरी नहीं था, बस यही दोनों को मेन दिले था, इसी से हमको निकालना था। पूछा क्या है, तो चिड़ियाघर में मोर की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, चिड़ियाघर में मोर की संख्या ज्ञात करना है। तो मोर का संख्या कैसे निकालेंगे, मोर का तो 2 टंगड़ी होता है। तो अभी जो आप लोग को हम फॉर्मूला बताएंगे वो बताएंगे 4 टंगड़ी वाले जानवरों की संख्या, इसका तो 2 टंगड़ी होता है। तो कैसे निकालें, अगर मानिए 4 गो, टोटल 4 गो जानवर, 5 गो जानवर है, 5 गो जानवर है, इसमें से 4 टंगड़ी वाला 2 गो है, तो 2 टंगड़ी वाला क्या होगा, 3 गो होगा, जितना बचेगा। तो उसी प्रकार से अगर मानिए जो भी फॉर्मूला अभी आप लोग को हम बता रहे हैं उससे निकलेगा 4 टंगड़ी वाले जानवरों की संख्या, तो 4 लेग, ठीक है, किस जानवर की संख्या, तो डाल लेते हैं की संख्या। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, जो देखिए अगर याद नहीं रहे तो जो ज़्यादा है उसमें भाग करते हैं, तो लेग बटा 2, इसमें घटा देते हैं किसको, हेड को, सिर को घटा देते हैं, तो हमारा 4 पैरों वाला जानवर का संख्या निकल जाता है। लेग मतलब 1160 बटा 2, एक में घटा देंगे कितना, 400। अब काटा पीटी करके घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा चीता की संख्या। चीता को 4 पैर होता है, तो चीता की संख्या यहाँ से कर लेते हैं। हाँ, इसको 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 अठे, अरे यार 2 पच्चे 10, 2 अठे 16 या 0, 580 में से 400 गया तो 180, मतलब 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हमारा हो जाएगा कितना, 180। टोटल क्या को जानवर था, 400, आगे गर्दन 400, जानवर भी 400। अब पूछा था हमको 2 पैरों वाले जानवर की संख्या, 4 पैर वाले जानवर की संख्या 180, तो इसमें घटा देंगे 180, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 2 पैरों वाले जानवर की संख्या, घटा के कितना हो जाएगा, 220। तो 2 पैरों वाले जानवर की संख्या कितना हो जाएगा, 2 पैरों वाले जानवर की संख्या 220, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले फिर से आप लोगों से बोलते हैं, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। देखिएगा हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यदि a बराबर 16 है, b बराबर 5 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या मान बैठा है कि a का स्क्वायर तो 16 का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, प्लस a गुना b तो 16 गुना 5। ऐसे करेंगे तो दिन रात हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूब भी करना है हमको। ठीक है, बन जाएगा जल्दी ही, याद रखना पड़ेगा क्यूब, फिर घटाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम जो 9th 10th 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते थे उस पर क्यों नहीं बनाए, उस पर भी तो बन सकता है ना। तो उस पर हम लोग ट्राई एक बार कर लेते हैं। देखिए अब इसमें कैसा क्या ट्राई करेंगे, तो हम लोग को पता है, मानिए ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ऊपर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में क्या है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे 9th या 8th क्लास में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू क्या होता है, इंटू होता है जो यहाँ पे है तो उसका क्यूब हटा के ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम इतना तो लिख ही सकते हैं, तो हम चलिए इसको उसके जगह पे लिख देते हैं। चलिए लिख दिए। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं हुआ होगा, नहीं। अब देखिए ये और ये पूरा कट गया तो बचा क्या हमारा 1/a माइनस बी, यही ना बचा, क्या बचा 1/a माइनस बी बचा। तो याद रखिएगा इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीक़ा से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान रख देते हैं। 1/a का मान कितना है 16 है, b का मान कितना है 5 है, तो 1/11 आ जाएगा, 1/11 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन बी में है। किस में है ऑप्शन बी में है 1/11, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर। यदि कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।